स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट 3 का लेसन 1 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। तो सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने के बाद हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स को समझ पाएंगे, डिफरेंट स्कीम्स को कंपेयर कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी और टैक्स बेनिफिट्स जान पाएंगे, मनी ट्रांसफ़र और IPPB सर्विस समझ पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेविंग्स का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पैसा सिक्योर करना। इंडिया में सेविंग्स का कोई ऑप्शन नहीं है, उनमें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम बहुत सेफ और रिलायबल है। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, जिसमें से पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बहुत सेफ और रिलायबल है। इंडिया पोस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क बनाती हैं, जिसमें सेविंग्स, इंश्योरेंस, रेमिटेंस और सर्विस प्रोवाइड करता है। टोटल 9 सेविंग स्कीम्स हैं जो हाई सेफ्टी, रीजनेबल इंटरेस्ट, टैक्स बेनिफिट देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है कि हाउ टू कंपेयर सेविंग स्कीम्स, कि सेविंग स्कीम्स को कैसे कंपेयर करें। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्कीम सबके लिए नहीं होती है। जैसे रिटायरिंग पर्सन है, उसको सेफ्टी चाहिए, यंगर अर्नर है, उसको ग्रोथ चाहिए, इसलिए पहले चेक करो मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं। ठीक है, पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, मैच्योरिटी देखें, टैक्स ट्रीटमेंट देखें, अदर फैक्टर्स को देखें, तभी आप कंपेयर करें कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है या नहीं। अच्छा, अब अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पोस्टल ऑफिस सेविंग स्कीम्स, कि पोस्टल ऑफिस में कौन कौन सी टाइप्स की पोस्टल सेविंग स्कीम्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसको हम SB बोलते हैं, जिसमें मिनिमम अपोजिट कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए। ये सिंगल भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, माइनर अकाउंट भी इसमें अलाउड, यानी जो बच्चे 16 साल से 18 साल से कम है उनका भी इसमें अकाउंट खुल सकता है। इसमें इंटरेस्ट 4% पर एनम, यानी हर साल 4% लगता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ईयरली, हर साल इस पर इंटरेस्ट के पैसे भी मिलते हैं। इंटरेस्ट जो है इसमें 10,000 तक कट इंटरेस्ट टैक्स फ्री चलता है। और उसकी फैसिलिटी क्या है, इसमें चेकबुक मिलेगी, ATM मिलेगा आपको, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी। अब अगला है आपका 5 ईयर पोस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको RD बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस 100 रुपये रखना है हर महीने पर मंथ का। इंटरेस्ट आपका 5.8% है जो क्वार्टरली कंपाउंडेड है। मैच्योरिटी क्या है उसकी 5 साल की, एक्सटेंडेबल टू 10 साल, और ये 10 साल तक भी जा सकता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एडवांस डिपॉजिट अलाउड, इसमें एडवांस डिपॉजिट हम कर सकते हैं, अगर हमें एडवांस डिपॉजिट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट, ये एडवांस डिपॉजिट पर रिबेट करता है। लोन फैसिलिटी आफ्टर 12 मंथ्स, इसमें लोन फैसिलिटी मिलती है जब आपके अकाउंट खोले हुए 12 महीने हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ी एप्लीकेबल, इसमें डिफ़ॉल्ट फ़ी एप्लीकेबल है। एंड थर्ड है आपका पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट TD। इसमें क्या होता है, मिनिमम बैलेंस आपका कम से कम 1,000 रुपये रहना चाहिए। इसके टाइप होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स के। अच्छा, अब है मंथली इनकम स्कीम MIS, इसका मतलब है कि रेगुलर पेमेंट मंथली इनकम, इसमें रेगुलर मंथली इनकम है। इंटरेस्ट रेट इसका 6.7% है। जो मंथली पे आउट होता है इसकी लिमिट क्या है, अगर सिंगल अकाउंट है तो 4.5 लाख रुपए, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए, अगर मैच्योरिटी है तो, और इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है 5 साल की। अगला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि आपको इसमें एज 60 प्लस होनी चाहिए। इंटरेस्ट इस पर लगता है 7.6%, मिनिमम मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए, मैच्योरिटी इसकी कितनी होती है 5 साल की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म होता है 15 साल का, और इंटरेस्ट लगता है इस पर 7.1%, एनुअली लगता है, हर साल लगता है। मिनिमम इसका 500 रुपये होता है और मैक्सिमम इसका 1.5 लाख पर ईयर होता है। ये आपको पर ईयर है 500 रुपये और 1.5 लाख रुपये। अब है सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA, यानी गर्ल चाइल्ड बिलो, जो गर्ल्स 10 साल से कम के उनके लिए, 10 या 10 से कम की होती है उनके लिए होता है। इसकी मैच्योरिटी होती है 21 साल की। इंटरेस्ट होता है इस पर 7.6% पर एनम, और मिनिमम इसमें 250 रुपये और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपये हर साल का होना चाहिए। अच्छा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है NSC, इसलिए एक मैच्योरिटी होती है इसकी 5 साल की। इंटरेस्ट रेट होता है इस पर 6.8% और लमसम इन्वेस्टमेंट इसकी होती है। अब किसान विकास पत्र KVP, इसमें इंटरेस्ट होता है 7% एनुअल, यानी हर साल, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट होगी। अगला है आपका मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज क्या होता है, जिसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO।
यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आदि, इसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सर्विस होती है कि ऑनलाइन हम पैसे भिजवा सकते हैं, ऑनलाइन पैसे हमारे पास आ सकते हैं। ट्रैकेबल विया यूनिक आईडी, ये यूनिक आईडी से इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 5,000 होनी चाहिए। कैश डिलीवर्ड एट डोर स्टेप, वो पैसे आपको कहाँ मिलेंगे? आपके घर के दरवाजे पे, आपके घर पे ही आकर मिलेंगे। जिसमें हम बेनिफिशियरी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पेई हो गया। अच्छा, अब अगला है आपका वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र क्या होता है? एक इंटरनेशनल इनवर्स रेमिटेंस है जो 95+ कंट्रीज़ में चलता है, रियल टाइम इसकी सर्विस है। अगला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? यहाँ से समझते हैं, लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2018 को। पेमेंट बैंक है, यहाँ पे कोई भी लोन नहीं होता। सर्विसेज क्या है इसकी? यहाँ पे सेविंग्स और करंट अकाउंट्स खुलते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जीवन प्रमाण एंड बिल पेमेंट होता है, यहाँ पेमेंट्स होती हैं, यहाँ पे DBT होता है, इंश्योरेंस होता है, आधार सर्विस मिलती है। इसकी रीच से ये है कि मतलब कहाँ तक का है ये? 650 इसकी ब्रांचेज़ हैं, 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस हैं और 2 लाख से पोस्टमैन इसमें क्या करते हैं? डिवाइस के साथ इसमें काम करते हैं। तो ये आपका चैप्टर का कंप्लीट समरी था, पूरा फुल कंप्लीट यूनिट 3 लेसन 1 का 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।